पहले तुम बताओ क्या हो मेरा। तुम्हारी अम्मी का फोन है, शायद कोई जरूरी बात हो। ठीक है, उठाती हूँ, लेकिन हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म हुई है। अरे ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा जी रही? अम्मी बोले। कहाँ थी इतनी देर से? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? बात क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना? कहाँ भाई, यही तो मसला है यहाँ। हमारी जिंदगी में कभी कुछ ठीक हुआ है? तुम्हारे दादा चले गए। समझी नहीं मैं। चले गए? क्या समझोगी, अचानक उन्होंने अपना सामान समेटा और चले गए। दादा क्या वो अकेले गए हैं? हो सकता है शायद गांव चले गए हों। खालिद और हामिद आए थे यहाँ, उन दोनों के साथ गाड़ी में गए हैं। कई फोन किए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उन्हें फोन करती हूँ। मेरे ख्याल से तो ग्रेसन चले गए होंगे। बस अब बहुत हो गया, भाड़ में जाओ तुम सब। एक का मसला खत्म नहीं होता, दूसरे का शुरू हो जाता है। तंग आ गई हूँ मैं। ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, फौरन कॉल करती हूँ मैं उन्हें। आप अपना ख्याल रखें, परेशान मत होना। उफ दादा जान, पता नहीं कहाँ चले गए ये अकेले। अपने किसी दोस्त के पास गए होंगे। बच्चे थोड़ी हैं, दुनिया देखी है उन्होंने। हाँ, उनका फोन बंद जा रहा है। शायद ग्रेसन चले गए हों। रहने दो उन्हें वहां कुछ दिन, आ जाएंगे। हम कुछ बात कर रहे थे। खामोश क्यों हो मुराद? सुना नहीं तुमने? मुझसे दूर रहो। लैला मैडम रिलैक्स हो जाइए। अम्मी की आवाज है। मुझे लगता है नीचे झगड़ा हुआ है मुराद। मैं देख कर आता हूँ। इसे संभाल के रख दूं? तुम्हारी मर्जी। लैला तुम आराम से बात नहीं कर सकती? ये लड़की मुझे यहाँ नहीं चाहिए। आप इसे कहेंगे यहाँ से चली जाए। मैं चली भी जाऊं, लेकिन आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं हर चीज आपके बारे में जानती हूँ। इतना शोर किस बात का है? मुराद बेटा, मुझे ये लड़की यहाँ नहीं चाहिए, और ये हमारे घर से क्या लेना चाहती है? मुराद साहब, आप जानते हैं कि आपकी अम्मी को देखभाल की जरूरत है। नहीं नहीं, ये चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर। मुझे एक हादसा पेश आ गया था लैला मैम। क्या मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ गई थी? Ne kazasıymış o? Hiçbir yerinde bir şey yok. मुराद साहब जानते हैं, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से बाजू में तकलीफ थी मेरे। गजल तुम मेरे साथ आओ। खालिद भाई। हयात, मेरी बात सुनो। मैं दादाजी को कहीं लेकर जा रहा हूँ। खालिद भाई, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं उन्हें? क्या आप लोग ग्रेसन जा रहे हैं? अरे वहाँ नहीं जा रहे, पहाड़ वाले घर जा रहे हैं हम लोग। और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि मैं किसी को ना बताऊं। वो अभी टॉयलेट गए हुए हैं। मैंने चुपके से फोन किया है तुम्हें हयात। चले, ये तो अच्छा किया आपने, लेकिन दादाजी इस वक्त पहाड़ वाले घर पर कर क्या रहे हैं? दादाजी आ रहे हैं, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। मुझे पहले ये तो बता दें कि ये पहाड़ वाला घर आखिर है कहाँ पर? दादाजी, आपकी बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। क्या है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा था ना यहाँ मत आना। हाँ देखिए, मुझे आपकी फिक्र थी, मेरा ध्यान आप ही की तरफ था। मैं कह चुका हूं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जानती हूँ, आपको भी पता है कि वो झूठ बोल रही हैं, और आपको मालूम है कि प्लान है मेरे पास। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। गाड़ी मंगवा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। आपका एक और भाई है।
अगर भाई है तो कहाँ है? इस्मत में स्टडी करता है। ये बात तो मुझे अब बता रही हो, कब से जानती हो? बताने वाली थी मैं। ओके, बताओ आप क्या करना चाहती हो तुम? मैं भी खुद खोज में हूँ मुराद साहब। यानी मेरा मतलब है कि आपकी अम्मी को सब याद दिला सकती हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए। बेचारी, ये है नई नवेली दुल्हन जो सीढ़ियों पर अपने शौहर का इंतजार कर रही है। तुम्हारा ये इंतजार तवील हो जाएगा वैसे। और ऐसा क्यों? अरे तुम तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह तैयार हो। हयात, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। तुम्हारी इस घर में प्राइवेट लाइफ कभी नहीं बनेगी। यहाँ तुम्हारे लिए मसले ही मसले हैं। इसलिए अपने शौहर से कहो कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा घर देख ले। ये सब तो चलता रहता है, मुझे कोई मसला क्यों होगा? सिर्फ चंद महीने गुजरने दो, फिर पूछूंगी। उस वक्त कहोगी कि दारिया सही कहती थी। तुम ये समझो, मैं, लैला और अस्मी साहिबा एक ट्रायंगल है, वो भी बरमूदा ट्रायंगल, जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इतना कहूंगी, इस घर में रहने वाले बाकी के लोग आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये मेरे शौहर का खानदान है। ओह, तुम्हारी ये सादगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी तुम्हारे लिए। वो प्रॉब्लम क्या होगी? काश तुम इतनी मासूम ना होती तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारा शौहर उस गजल से क्या बातें कर रहा है और अब तक उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा। तुम ये सारी बातें सोचती और तसल्ली से इस पर बैठकर गौर करती, लेकिन तुम कुछ देखना ही नहीं चाहती। मुझे पट्टी पढ़ाने के बजाय आप अपने हालात पर गौर क्यों नहीं करती हैं? मिस्टर निजात कहाँ हैं? किसके साथ हैं? कैसे रहते हैं वो? और वो आपसे दूर क्यों हो गए? इस बात की फिक्र क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में आपको मेरे बजाय अपने बारे में चाहिए कुछ सोचना। Aşk laftan anlamaz.